नमस्कार दोस्तों, पीएस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 10। पहला क्वेश्चन, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए हैं, ए, बी, सी, डी। कमेंट कीजिएगा कौन सा राइट आंसर है। दोस्तों अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। संघ और राज्य सरकार द्वारा करों और शुल्क के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदें संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर है कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में लोक कल्याण शब्द शामिल नहीं है। लोक कल्याण शब्द शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही होगा। लोक कल्याण भारतीय संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। अगर दोस्तों टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। दोस्तों चार ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद द्वारा बनाई विधि द्वारा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल दोस्तों याद कर लेना 239(1). अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों कौन सा आर्टिकल या अनुच्छेद प्रदान करता है, ए, बी, सी या डी? कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। दोस्तों चार ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? कमेंट कीजिएगा दोस्तों। चार ऑप्शन दिए, ए, बी, सी, डी। दोस्तों अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों, यानी दोस्तों लोकसभा प्लस राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। और दोस्तों अनुच्छेद
अनुच्छेद 118 4 अनुच्छेद 118 4 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों आप लोग को पता ही होगा ओम बिरला जी हैं के द्वारा की जाती है। यानी 118 के द्वारा लोकसभा, आर्टिकल याद कर लीजिए दोस्तों, यानी अनुच्छेद 118 4 द्वारा लोकसभा अध्यक्ष करेगा और 108 के द्वारा राष्ट्रपति करेगा। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाएगी? 108 के द्वारा राष्ट्रपति और 118 4 के द्वारा लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट से तात्पर्य है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राज्य न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर है कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 3 घा के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते राज्य के संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं, किंतु इन न्यायाधीशों को पेंशन, जो दोस्तों पेंशन होती है, देखा एक मिनट रुकिए, पेंशन दोस्तों जो पेंशन होती है, पेंशन अनुच्छेद 112 3 घा के तहत भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। तो दोस्तों आप एक बार फिर से सुन लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 3 घा के तहत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन व भत्ते राज्य की संचित निधि से प्रदान किया जाता है, किंतु न्यायाधीशों की पेंशन अनुच्छेद 112 3 घा के तहत भारत सरकार की संचित निधि से प्रदान किया जाता है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्य की समेकित निधि से। अगला क्वेश्चन, दोस्तों, भूतल पर सबसे अधिक सूर्य तप किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो दोस्तों कमेंट कीजिए कौन सा राइट आंसर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्ण कटिबंधीय मरुभूमि। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। दोस्तों कई बार एग्जाम पूछा गया है, कौन सा राइट आंसर है, कौन सा है दोस्तों भारत की भूमि का दक्षिणतम बिंदु? दोस्तों अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कमोरिन है, जो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर तमिलनाडु की दक्षिण बिंदु पर स्थित है, जबकि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसे पिगमेलियन अपनी कॉपी दोस्तों सही से लिख लीजिए, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो दोस्तों लद्दाख में स्थित है। यानी दोस्तों इसके हिसाब से कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी, केप कमोरिन। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो दोस्तों कौन सी है, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोटा बेटा 2633 मीटर। लिख लीजिए दोस्तों, ऊंचाई इसकी 2633 मीटर है। यह नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों, जबकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, कई बार एग्जाम पूछा भी गया है, अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 2695 मीटर, जो कि अन्नाईमलाई पहाड़ी यानी केरल में दोस्तों स्थित है। ज्ञात होगा दोस्तों कि नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य में विस्तृत हैं। यानी दोस्तों इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह के किस द्वीप पर एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पिटली, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अरब सागरीय एवं बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा का मिलन होता है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, ए, बी, सी, डी। कौन सा राइट आंसर होगा? दोस्तों अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं अरब सागरीय एवं बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा के रूप में विभाजित हैं। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे से गंगा मैदान और उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिलती हैं। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गंगा मैदान के उत्तर पश्चिम भाग पर। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है? 4 ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर है, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। पंचनंद में ब्यास एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में ही है। ब्यास नदी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश में पंजाब में प्रवाहित होते हुए हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिल जाती है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्यास। तो दोस्तों ये थी टेस्ट सीरीज़, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।